गुड इवनिंग एवरीवन। यहाँ पे आज मैं बहुत दिन के बाद आ रहा हूँ। तो आज से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ होगा वो जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग चलती है उसमें जो डेली पेपर होते हैं, उसी के क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। तो 10 क्वेश्चंस का सेट हर दिन आएगा आप लोगों के सामने में, जो कि हम वहाँ इंस्टीट्यूट में कंडक्ट करेंगे और ये एक्सक्लूसिवली उन बच्चों के लिए होगा जो कि इंस्टीट्यूट प्रीमिसेस में रह के वो पेपर को दे रहे हैं। अब मेन मोटो क्या है इस वीडियो को बनाने का कि क्लास के अंदर में काफ़ी सारे सॉल्यूशंस होते हैं क्वेश्चंस के, जो हम लोग डिस्कस तो कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं जो वीकर सेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स जो कि पढ़ाई में उतने अच्छे नहीं होते, वो पूछ नहीं पाते हैं बिकॉज़ ऑफ सम रीज़न्स। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली उनको मीन करके है एंड चूँकि ये यूट्यूब में भी जाएगा, तो जो भी बच्चे इससे बेनिफिट उठाना चाहें, इफ दे कैन सी द वीडियो एंड फ्रेम द क्वेश्चंस, क्योंकि क्वेश्चंस को मैं लिखूँगा तो सही, लेकिन वो रैंडमली लिखूँगा बिकॉज़ मुझे ये पता है कि ये क्वेश्चन पेपर किन बच्चों के पास में है और किन बच्चों को इसके सॉल्यूशंस देखने हैं। तो इस पार्टिकुलर जो सीरीज के अंदर में ऑलरेडी 22 पेपर्स हो चुके हैं। डेली एनडीए 22 पेपर्स ऑलरेडी 10 सेट्स 10 क्वेश्चंस के हो चुके हैं। तो आज जो हमारा पेपर डिस्कशन पे है वो है डेली एनडीए टेस्ट नंबर 23। तो ये आज मॉर्निंग में कंडक्ट किया गया था और अब मैं उसका सॉल्यूशन 10 क्वेश्चंस का यहाँ पे करने जा रहा हूँ। ठीक है? तो वन बाय वन एक-एक करके क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन था कि इफ 3 tan थीटा माइनस 15 डिग्री इज इक्वल्स टू tan थीटा प्लस 15 डिग्री। ये क्वेश्चन में गिवन था और थीटा की वैल्यूज को उसने रखा है 0 से पाई के बीच में और हमें बताना था कि थीटा क्या होगा, फाइंड थीटा। ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल हैं पाई बाय 2, पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 एंड पाई बाय 6। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि अगर हमारे पास में ऑप्शंस हैं तो वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द ऑप्शन। और उससे पहले एक छोटा सा काम कर लेते हैं। यहाँ पे tan थीटा माइनस 15 डिग्री अपॉन में कर लेते हैं tan थीटा प्लस 15 डिग्री। तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3। अब अगर मैं एक-एक करके ऑप्शन पुट करूँ तो सबसे ईज़ी ऑप्शन मेरे लिए है पाई बाय 4 का। तो अगर मैं पाई बाय 4 पुट कर लेता हूँ, पाई बाय 4 45 डिग्री होता है। तो ऊपर आ जाएगा tan 30, नीचे आ जाएगा tan 60। हमें ये देखना है कि अगर ये वैल्यू 1/3 के इक्वल आ जाए तो हमारा काम यहीं खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल से ये बिल्कुल सही है बिकॉज़ tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है और tan 60 √3 होता है, तो ये 1/3 दे रहा है। बाकी कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहा है, इसलिए अपने आप को सही कर लेंगे। बी आंसर इज़ द करेक्ट आंसर। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन था पेपर का, जिसमें हमें दिया हुआ है कि tan का अल्फा पाई बाय 4 इज़ इक्वल्स टू कॉट का बीटा पाई बाय 4। बस इतना देख के क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि इसमें से कौन-सा सही है। पहला ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0, दूसरा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 2n, तीसरा ऑप्शन अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 2n प्लस 1 और चौथा ऑप्शन है अपने पास में अल्फा प्लस बीटा इज़ इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ 2n प्लस 1। और इन सारे ऑप्शंस में n जो है दैट बिलॉन्ग्स टू z, z मतलब इंटीजर्स। तो जब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि दोनों साइड में tan लाने की कोशिश करेंगे और कॉट का tan के साथ रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का होता है, तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं tan का पाई बाय 2 माइनस बीटा पाई बाय 4। ये लिखने के बाद हम लोग के पास में थ्योरी कहती है कि tan थीटा अगर tan अल्फा के इक्वल होता है तो थीटा की वैल्यू हो जाती है n पाई प्लस अल्फा। तो हम लोग ये सोच लेते हैं कि ये मेरा थीटा है और ये पूरा मेरा अल्फा है। तो इस हिसाब से थीटा के जगह अल्फा पाई बाय 4 विल बी इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा के जगह में ये पूरी वैल्यू है पाई बाय 2 माइनस बीटा पाई बाय 4। अब हम लोग को यहाँ से देखना है कि अल्फा और बीटा के बीच में क्या रिलेशनशिप आ सकता है। तो सबसे पहले तो इस टर्म को यहाँ भेज दो और यहाँ भेजने के बाद सोचो कि इसमें से आई कैन टेक कॉमन पाई बाय 4। तो अगर मैं यहाँ से पाई बाय 4 कॉमन ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे सारे ही ऑप्शन में अल्फा प्लस बीटा है, तो यहाँ पे n पाई प्लस पाई बाय 2 बच जाता है। अब अल्फा प्लस बीटा यहाँ से पाई कॉमन लेके कैंसिल करो तो ये बन जाएगा 4n प्लस 4/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 4n प्लस 2, जिसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर आ जाएगा 2n प्लस 1 एंड दिस ऑप्शन इज अवेलेबल इन डी ऑप्शन। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू पीपल कैन अंडरस्टैंड।
थर्ड क्वेश्चन में मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में था कि अगर cos थीटा अपॉन a इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन b, तो हमें क्वेश्चन में फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a अपॉन sec 2 थीटा प्लस b अपॉन cosec 2 थीटा। ये हमारा क्वेश्चन, और इसके ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं उसमें पहला ऑप्शन है ए, दूसरा ऑप्शन है बी, तीसरा ऑप्शन है ए बाई बी और चौथा ऑप्शन है ए प्लस बी। तो जब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो बहुत केयरफुली हमें काम करना पड़ेगा। सबसे पहला काम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन में जो हमें दिया हुआ है उसमें से cos थीटा अपॉन ए इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन बी लिख के नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा बाई कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बी बाई ए। दैट मीन्स tan थीटा मेरा हो जाएगा b बाई ए। अब जल्दी से एक ट्रायंगल बना लेते हैं जिसमें यहाँ थीटा है और tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ b आएगा, यहाँ a आएगा एंड हाइपोटेनियस विल बिकम अंडर रूट का a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इससे हमें ये पता चला कि इस क्वेश्चन में tan थीटा अगर मेरा b बाई ए है तो मैं बाकी सारी वैल्यूज को जो हमें यहाँ पे पूछा गया है उसको tan थीटा के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो ये जो a बाई सेक 2 थीटा है इसको हम लोग लिख लेंगे a cos 2 थीटा, और ये जो b बाई cosec 2 थीटा है उसको लिख लेंगे b sin 2 थीटा। अब a लिखा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिमिलरली sin 2 थीटा का भी फॉर्मूला होता है tan थीटा के टर्म्स में, एंड दैट फॉर्मूला इज 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब तुम्हें सिंपली इसमें क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू जहां-जहां पे भी tan थीटा दिख रहा है वहां पे b बाई ए पुट कर देना है। तो ये बन गया ऊपर में 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर और नीचे बन गया 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे ये बन जाएगा 2 बी बाई ए अपॉन में 1 प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ, आई थिंक दैट सॉल्यूशन यू कैन डू, और कुछ देर तक सॉल्व करने पे ये आंसर रिड्यूस होके ए बन जाएगा, और ये ए जो था ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन में था, सो दैट विल बिकम माय फाइनल आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। चौथे क्वेश्चन में बताया जा रहा है कि देयर इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, और इसके दो रूट्स हैं tan a बाई 2 एंड tan b बाई 2, और ये पूरी की पूरी कहानी जो है ट्रायंगल के लिए हो रही है। इन ट्रायंगल एबीसी दिस होल थिंग इज एप्लीकेबल। अब तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर ऐसा है तो बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। दैट मीन्स द रिलेशन बिटवीन द थ्री साइड्स जो है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन सही बता रहा है। तो ये मैंने सारे ऑप्शंस यहाँ पे लिख दिए हैं और हम लोग को चेक करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो सबसे पहले जो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की थ्योरी पता है उसके हिसाब से जो भी रूट्स होता है उसका सम, जैसे इस क्वेश्चन में रूट्स क्या है tan a बाई 2 और tan b बाई 2, तो इसका सम होगा हमेशा इक्वल होता है माइनस b बाई a के। तो यहाँ से ये वैल्यू हो जाएगा 5 बाई 6 के इक्वल, और उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू c बाई a, जो कि इस क्वेश्चन के हिसाब से इक्वल हो जाएगा 1 बाई 6 के। अब जैसे ही हमें ये पता चला तो अब इसको हम लोग रिड्यूस कर लेंगे tan a प्लस b बाई 2 के फॉर्मूला में, जो कि होता है tan a बाई 2 प्लस tan b बाई 2 होल अपॉन में 1 माइनस tan a बाई 2 इंटू tan b बाई 2। अब इसके अंदर में अगर ये वैल्यूज पुट कर दूं तो ऊपर आ गया 5 बाई 6, नीचे आ गया 1 माइनस 1 बाई 6 जो कि कट के 1 बन जाएगा। तो इसका मतलब है tan a प्लस b बाई 2 को मैंने 1 के इक्वल प्रूफ कर दिया, तो tan a प्लस b बाई 2 जो है वो इक्वल हो जाएगा tan के पाई बाई 4 के साथ। तो यहाँ से मुझे क्या मिला कि a प्लस बी जो है वो पाई बाई 2 के इक्वल है। अब अगर किसी ट्रायंगल के दो एंगल का सम 90 हो गया तो सीधी सी बात है कि c जो होगा वो 90 होगा, और इससे प्रूफ हो जाता है कि ये ट्रायंगल तुम्हारा एंगल c पे 90 डिग्री एनक्लोज कर रहा है। और अगर एंगल c पे 90 डिग्री एनक्लोज कर रहा है तो फिर बाकी दोनों साइड के साथ में इसका जो रिलेशन बनेगा वो एप्लीकेबल है सी ऑप्शन के थ्रू, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू सी स्क्वायर। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन की तरफ। पांचवा क्वेश्चन मुझे कह रहा है कि इन अ ट्रायंगल एबीसी कुछ साइड्स की वैल्यू दे रखी है, जैसे b इज इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस वन एंड c इज इक्वल्स टू रूट थ्री माइनस वन, और एंगल a जो है वो 60 डिग्री, और ये पूरा डेटा जो है वो एक ट्रायंगल के लिए। अब क्वेश्चन मेरे से क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन इज आस्किंग मी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ tan b माइनस c बाई 2। बहुत ही डायरेक्ट सा क्वेश्चन है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू टेंजेंट फॉर्मूला, और टेंजेंट फॉर्मूला क्या होता है कि tan b माइनस c बाई 2 इज इक्वल्स टू b माइनस c इंटू बी प्लस सी इंटू कॉट का a बाई 2। तुम्हारे पास में ऑलरेडी सारी वैल्यूज है, सो जस्ट पुट दोज वैल्यूज हियर, और अगर तुम वैल्यूज पुट करोगे तो यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना प्लस माइनस का। तो ये मैंने बी माइनस सी अपॉन बी प्लस सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब ए की वैल्यू 60 थी, बाई 2 करेंगे तो 30 हो जाएगा। अब यहाँ ऊपर से प्लस माइनस रूट थ्री कैंसिल हो गया, ऊपर बचा 2, नीचे से
+1 -1 कैंसल हो गया, नीचे बचा 2√3। cot 30 की खुद की वैल्यू √3 होती है, 2 से 2 गया, √3 से √3 गया। दैट मीन्स ये वैल्यू रिड्यूस होके बन गई 1 और हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी जो कि अवेलेबल है मेरे सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज़ 1। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। 6th क्वेश्चन में अगेन क्वेश्चन इज आस्किंग यू दैट इन अ ट्रायंगल एबीसी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। और ये जो भी एक्सप्रेशन है वो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। ये तुम्हें दे दिया उसने, कंडीशन दे दिया है इन अ ट्रायंगल एबीसी दिस इज द रिलेशन बिटवीन द थ्री साइड्स और बदले में तुमको वो बोल रहा है फाइंड एंगल बी। और इसके जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उसमें सबसे पहला है π/2, फिर है π/4, फिर है 2π/3 और फिर है π/3। तो इसके अंदर में हम लोग सीधा क्या करेंगे, साइन रूल लगाएंगे। तो ए को रिप्लेस कर लो के साइन ए से, जैसा कि रूल कहता है। नीचे में बी के जगह के साइन बी और सी के जगह के साइन सी आएगा। तो स्क्वायर डाला हुआ है तो स्क्वायर को कॉमन ले लो, अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। सिमिलरली सी को रिप्लेस कर लो के साइन सी से और यहाँ से के स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ से फिर से आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए और ये पूरी वैल्यू 0 के इक्वल है। सबसे पहले एक-एक के काट के के को कॉमन लेके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सो दैट यू विल गेट अ 0 हियर। अब तुम्हारे क्वेश्चन में सिर्फ रह गया ऊपर साइन ए और नीचे अगर मैं फॉर्मूला ओपन कर लेता हूँ, तो ये फॉर्मूला बन जाता है तुम्हारा साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी का। सिमिलरली यहाँ पे रह जाता है साइन सी और ये फॉर्मूला बन जाता है साइन बी प्लस ए इंटू साइन बी माइनस ए का। अब सबसे पहली बात, साइन ए को मैं साइन बी प्लस सी से कट कर दूंगा और साइन सी को साइन बी प्लस ए से। एक छोटा सा क्वेश्चन उठेगा, ऐसा कैसे कर सकते हैं सर? तो सीधी सी बात है, ऐसा मैं कर सकता हूँ क्योंकि ए प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है किसी भी ट्रायंगल के लिए। तो बी प्लस सी की वैल्यू को मैं 180 माइनस ए लिख सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पे साइन अप्लाई कर देता हूँ बोथ साइड्स पे, तो साइन बी प्लस सी इक्वल हो जाता है साइन 180 माइनस ए के साथ। और साइन 180 माइनस ए साइन ए होता है, इसलिए मैंने कट किया है। सेम उसी तरीके से साइन बी प्लस ए को साइन सी से कट कर सकते हैं। तो हमारे पास में क्या बच गया फाइनली, 1 अपॉन साइन बी माइनस सी प्लस 1 अपॉन साइन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। अब अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूं तो यहाँ पे आ जाता है साइन बी माइनस ए प्लस साइन बी माइनस सी दैट्स इट इज इक्वल्स टू 0। तो साइन बी माइनस ए को यहाँ रहने दो, इसको यहाँ भेजोगे तो ये माइनस का साइन बी माइनस सी होगा, तो तुम उसको लिख लो साइन सी माइनस बी, बिकॉज साइन का माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के इक्वल होता है। तो माइनस साइन बी माइनस सी को मैंने उल्टा करके साइन सी माइनस बी कर लिया। अब दोनों साइड से साइन साइन काटो और यहाँ से आ जाएगा 2b इक्वल्स टू ए प्लस सी। दैट मीन्स ए बी सी जो है दे आर इन एपी। और किसी भी ट्रायंगल में अगर एबीसी एपी में होता है तो बी की वैल्यू हमेशा 60 डिग्री होती है। ये तुम चाहो तो प्रूव भी कर सकते हो, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बताया ए प्लस बी प्लस सी 180 है। तो अगर तुम बी प्लस ए प्लस सी को 2b कह रहे हो तो टोटल वैल्यू हो गया 2b प्लस बी इज इक्वल्स टू 180। दैट मीन्स 3b 180, तो बी की वैल्यू हो गई 60। तुमसे बी ही पूछा गया था, 60 होता है π/3। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। थोड़ा सा देखने में कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है लेकिन हो जाएगा इजीली। इनवर्स का क्वेश्चन है। रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल मल्टीप्लाइड ब्रैकेट में है एक्स टाइम्स ऑफ कॉस ऑफ कॉट इनवर्स एक्स प्लस साइन ऑफ कॉट इनवर्स एक्स। और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज हो रहा है, स्क्वायर डाला हुआ है -1 और पूरे के पावर में है 1/2। दैट मीन्स इसका स्क्वायर रूट है। तो हम लोग जब इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें कुछ नहीं करना है। ब्रैकेट के अंदर आते हैं, एक्स लिखा। अब यहाँ कॉट इनवर्स है तो इसका ट्रायंगल रेडी कर लो। यहाँ एक्स आएगा, यहाँ 1 आएगा। दैट मीन्स यहाँ पे बनेगा पाइथागोरस थ्योरम से रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अंदर वाली वैल्यू को कॉस इनवर्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा कॉस इनवर्स एक्स अपॉन रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट मीन्स बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये दोनों कैंसिल हो गया और हमारे पास में रह गया एक्स स्क्वायर अपॉन में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अभी इसी ब्रैकेट को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ पे तो रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है ही। अब इसके लिए ट्रायंगल बना लो, इसका भी ट्रायंगल सेम बनेगा, एक्स और 1, तो ये रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब तुम इसको साइन में कन्वर्ट करोगे तो ये बन जाएगा तुम्हारा 1 अपॉन अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे का है तुम्हारा होल स्क्वायर, फिर -1 और फिर पावर में 1/2। तो ये रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपना यहाँ रह गया। यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इस पूरे का स्क्वायर है -1 है और फिर पूरे के ऊपर में अंडर रूट है। तो रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या बचा देखो, एक्स की पावर में 4 प्लस 1 प्लस 2 एक्स स्क्वायर
माइनस, अब देखो इसका स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पे आएगा -1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में, अब खाली बच गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इस पूरे के ऊपर में हाफ। तो अब यहाँ से ये जो रूट का साइन इसके ऊपर में था वो तो रिमूव हो गया है तुम्हारा यहाँ से। तो इसको अगर तुम सॉल्व करते हो तो नेक्स्ट स्टेप में ये जो भी कट के आ रहा है, ध्यान से देखो, ये हाफ इसके ऊपर में आ जाएगा रूट के ऊपर। तो ये तुमको अभी क्या करवाएगा, यहाँ से तुमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, जिसके ऊपर में रूट डालते ही ये गायब हो जाएगा यहाँ से और खाली बचेगा एक्स अंडर रूट का 1 प्लस एक्स स्क्वायर, जो कि तुम्हारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। उसके बाद आता है स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल सा है क्योंकि उसने तुमको 3 पॉइंट्स देके बोला है कि अगर ये कोलिनियर है तो इसके लिए क्या कंडीशन होना चाहिए। तो पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a, b, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है b, a और तीसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो तीनों पॉइंट्स अगर कोलिनियर हैं तो इसका कंडीशन होता है स्लोप ऑफ AB इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ BC। अब यहाँ से तुम पहले स्लोप ऑफ AB निकाल लो, जो कि होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये मैंने लिख दिया। अब यहाँ से निकलेगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन माइनस बी स्क्वायर माइनस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी। अच्छा, इन दोनों को कट करके एक -1 छोड़ दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, और फिर अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल्स टू माइनस बी स्क्वायर माइनस ए। अब यहाँ से सबको एक तरफ कर लेंगे तो ये बन जाएगा यहाँ पे आके बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी प्लस ए इज इक्वल्स टू 0। अब इसको तोड़ के लिख लो बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए, और इसके पास तो ऑलरेडी बी प्लस ए था, तो बी प्लस ए तुम्हारा कॉमन आ जाता है, अंदर बचता है बी माइनस ए प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसको नीचे भेज के खत्म करो और तुम्हारा एक ऑप्शन मैच करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि हमारा जो 8th क्वेश्चन उसके सी ऑप्शन में लिखा हुआ है a इज इक्वल्स टू 1 बाई बी, जो कि नेक्स्ट स्टेप में ही तुमको मिल जाएगा। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस इज सी ऑप्शन। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में तुम्हारे पास में 3 पॉइंट्स हैं, जो कि 2 पॉइंट को जॉइन करने वाले लाइन के बीच में है। जैसे P है AX और T है B, Y। इनके ऊपर तुमने 3 पॉइंट्स लिए हैं Q, R एंड S विद द कंडीशन दैट PQ इक्वल्स टू QR इज इक्वल्स टू RS इज इक्वल्स टू ST। मतलब ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल है। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि R इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड T एंड Q इज द मिड पॉइंट बिटवीन P एंड R एंड S इज द मिड पॉइंट बिटवीन R एंड T। ये सारे एक दूसरे के मिड पॉइंट है। तो तुमको उसने क्या किया, एक कोऑर्डिनेट दे दिया दैट इज 5a प्लस 3b होल अपॉन में 8 और कॉमा डाल के 5x प्लस 3y होल अपॉन में 8, और वो ये पूछ रहा है कि ये किस 2 पॉइंट का मिड पॉइंट है। ऑप्शंस में आंसर्स अवेलेबल हैं, पहला PQ, दूसरा QR, तीसरा RS या फिर चौथा ST। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, आर आर मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, जो कि मिड पॉइंट फॉर्मूला से आएगा a प्लस बी बाई टू एंड x प्लस वाई बाई टू। अब जैसे ही हमें ये मिला तो नेक्स्ट काम हमें क्या करना है, सीधा जाके क्यू क्यू का मिड पॉइंट निकालते हैं। मतलब इसको यूज करके P और R को यूज करके क्यू का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। तो वो तुम्हारा बन जाएगा a प्लस बी बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू एंड x प्लस वाई बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू। अब इसको सॉल्व करके देख लो, ये बन रहा है 3a प्लस बी बाई फोर और ये बन रहा है 3x प्लस वाई बाई फोर। तो इसका मतलब है कि Q पॉइंट जो है वो तुमको मिल गया 3a प्लस बी बाई फोर और ये 3x प्लस वाई बाई फोर। अब अगर मैं Q और R का मिड पॉइंट निकालता हूँ सेम फॉर्मूला से, देन ओनली आई विल गेट दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा QR। ये तुम चेक कर सकते हो, क्योंकि 3a प्लस बी बाई फोर और a प्लस बी बाई टू का मिड पॉइंट जो होगा दैट विल गिव यू दिस आंसर, एंड 3x प्लस वाई बाई फोर और x प्लस वाई बाई टू का मिड पॉइंट जो होगा वो तुम्हें ये वाली वैल्यू देगा। तो इसका आंसर बनता है बी ऑप्शन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज द 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में वो तुमको कह रहा है कि ओरिजिन से इफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम ओरिजिन। अब ओरिजिन का कोऑर्डिनेट दो होता है, वो तो 0 0 होता है। तो तुमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया एक लाइन के ऊपर में, और ये परपेंडिकुलर आके इस लाइन सेगमेंट को टच कर रहा है 3 कोमा -4 पे, और तुम्हें बताना है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB। तो सीधी सी बात है कि OM परपेंडिकुलर बना रहा है AB के ऊपर में, तो जो भी स्लोप ऑफ OM होगा वो AB के स्लोप के साथ में मल्टीप्लाई होके उसको -1 बना देगा, बिकॉज जब भी दो लाइंस परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 होता है।
तो ओएम का स्लोप हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग आवर फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ओएम का स्लोप हो जाता है तुम्हारा -4 अपॉन 3। तो इसका मतलब है कि AB का जो स्लोप होगा वो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा, क्योंकि हम लोग को ये देखना है कि दोनों का प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप -1 हो जाए। तो -4/3 के साथ 3/4 मल्टीप्लाई होगा, तभी उसका स्लोप -1 बनेगा। तो अभी तुम्हें AB का स्लोप पता चल गया और तुम्हें ये भी पता है कि AB किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो अपने पास में फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म बोलते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। इसमें y1 हो गया तुम्हारा -4, तो ये +4 हो जाएगा, यहाँ पे 3/4 और x1 3 है। अब इसको सॉल्व करते हुए चले जाओ तो ये बन गया 4y प्लस 16 इज इक्वल्स टू 3x माइनस 9। दैट मीन्स फाइनल आंसर इज 3x माइनस 4y माइनस 25 इक्वल्स टू 0, जो कि हमारे पहले ऑप्शन में है अवेलेबल 3x माइनस 4y इक्वल्स टू 25। सो विद दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेशन। इसमें मैंने 10 क्वेश्चन तुम्हें डिस्कस कराए हैं एनडीए डेली टेस्ट पेपर 23 के। अब ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। कल हम लोग 24 नंबर पेपर करेंगे तो उसका भी डिस्कशन होगा, और उससे पहले जो 22 पेपर्स हो चुके हैं उसको भी मैं ग्रेजुअल बेसिस पे यहाँ पे जो भी 10-10 क्वेश्चन का सेट है वो मैं तुम लोगों को प्रोवाइड करते रहूंगा। सो गो थ्रू विद द सॉल्यूशन वेरी केयरफुली। अगर इसके बाद भी डाउट रहता है तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास, बट आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को 2-3 बार देख लोगे तो तुम्हें इजीली समझ में आ जाएगा, एंड देन आई विल बी एक्सपेक्टिंग कि सारे बच्चे इसको अच्छे से देखें। ठीक है? क्योंकि बहुत मेहनत से ये चीज़ों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ बैठ-बैठ के। तो तुम लोग को काम यही है कि कल क्लासरूम में आने से पहले इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से सॉल्व करके आना। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।